हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले वर्बा गेस, जो कि क्लास 10 का है और 2024 के लिए। तो अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, भी जैक बोर्ड से, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो इस वीडियो में लेक्चर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स से, और वो भी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सेम क्वेश्चन सोल्व करना है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए बस एक ही बात को याद रखना है कि ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है। जैसे कि आप लोगों में से सभी को पता होगा कि ये हमारा एक सच होता है और ये वाई अच होता है। वाई अच से कोई मतलब नहीं, बस चेक करना है एक सच को ग्राफ कितने बार कट कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ग्राफ एक सच को कितने बार, देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ पे ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, ये वाला लाइन को 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे चेक कीजिए, ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे ग्राफ एक सच को कहीं पे कट कर रहा है क्या, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे ग्राफ एक सच को 1 2 बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्राफ एक सच को, ये वाला ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, आंसर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ एक सच को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो याद रखें कि यहाँ पे किसी भी द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला को पूछ दिया गया। तो याद रखें कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है -b/a। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 12 में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे फार्मूला को पूछ दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला हो जाता है c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे मान निकालने के लिए बोला गया, फार्मूला को नहीं पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। अभी हम लोग देखे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हैं, -b/a। मीन्स अगर हम लोग का अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो हम लोग को 2 मान पता होना चाहिए। किसका किसका, b का मान पता होना चाहिए और a का। और b और a का मान हम लोग कहाँ से पता करते हैं, द्विघात बहुपद से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे नंबर क्या छिपा होता है 1, और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है a का मान। ये हो गया a का मान 1, और जो x का गुणांक रहता है वो होता है b का मान, और जो लास्ट में जो नंबर रहता है वो हो जाता है हम लोग का c का मान। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसका किसका मान पूछा गया, b का और a का। माइनस को सेम कॉपी करेंगे, b का मान क्या है हमारे पास -3, और चेक कीजिए a का मान क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो बाकी क्या रह गया 3। इस प्रकार से हमारा आंसर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 3। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 उसी तरह बनेगा जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालने के लिए बोला गया, अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम निकालने के लिए बोला गया, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए 2 मान पता होना चाहिए। हम लोग किसका किसका मान पता होना चाहिए, a का और b का। और a और b का मान निकालना हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में सीख चुके थे। चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस को सेम कॉपी करेंगे, b का मान क्या है -1, तो यहाँ से ले लेंगे -1, और a का मान कितना है 1, तो 1 ले लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचेगा 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर हो कितना आ जाता है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है, तो k का मान क्या होगा। k का मान निकालने के लिए बोला गया है
अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शून्यक दिया हुआ है और द्विघात बहुपद बोला गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद किस प्रकार का बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? 2 शून्यक होता है। तो उनमें से एक शून्यक दिया हुआ है और दूसरा शून्यक हम लोग निकाल लेंगे पहले, उसके बाद फिर किसका मान निकालेंगे? के का। और शून्यक को हम लोग सूचित किससे करते हैं? शून्यक को सूचित करते हैं अल्फा और बीटा से। पहला शून्यक को मानेंगे अल्फा और दूसरा शून्यक जो आएगा वो किसका मान हो जाएगा? बीटा को। उसके बाद हम लोग निकालेंगे के का मान। देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना अल्फा बराबर कितना हो गया हम लोग का? -2। और बीटा कहाँ से निकालेंगे? फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या जानते हैं? -b/a। अब चेक कीजिए, यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? -2। बीटा का मान निकालना चाह रहे, इसको छोड़ देंगे, माइनस को सेम कॉपी करेंगे। बी का मान चेक कीजिए, बी का मान कितना दिया हुआ है? 4 है तो 4 रखेंगे। और ए का मान चेक कीजिए, ए का मान कितना है? 3, तो यहाँ से 3 रखेंगे। अब चेक करेंगे, यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे पहले से, क्या हम लोग का? -4/3। ये -2 उधर जाएगा, क्या बनेगा? +2। अब हम लोग इसको भिन्न का जोड़ घटा हम सॉल्व कर देंगे। ये वाला बीटा को सॉल्व सेम कॉपी करेंगे, नीचे नीचे कैल्शियम निकालेंगे। कितना आएगा? 3 और 1 कैल्शियम 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 4 एका। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 4 एका 4। और इधर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का? 2 तिया 6। भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना? अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया उसको। अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे का सेम कॉपी करेंगे, इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। इस प्रकार हम लोग का बीटा का जो मान है, बीटा का मान कितना आ गया? 2/3। अब बीटा का अल्फा का मान हम लोग को पहले से दिया हुआ था और हम लोग बीटा का मान निकाल लिए। अब के का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब के का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए, के का मान निकालने के लिए बोलेगा के, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुपद में कहाँ पे है? के इस जगह में है और यहाँ पे के के रूप में यहाँ पे 2k है। और 2k किसका काम कर रहा है? के साथ में 2 भी है और ये 2k किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ए बी सी में से क्या है हम लोग का? तो ये सी का वैल्यू है। और सी का वैल्यू चेक कीजिए, सी कौन सा फार्मूला में आता है? अल्फा प्लस बीटा में या अल्फा इंटू बीटा में? अल्फा इंटू बीटा में आता है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या हो जाता है हम लोग का? c/a। अब चेक कीजिए अल्फा का मान, चेक कीजिए अल्फा का मान दिया हुआ था पहले से, कितना दिया हुआ था? -2 इंटू बीटा का मान हम लोग निकाल चुके। बीटा का मान कितना निकाले हम लोग? 2/3 = सी का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे सी का मान क्या है? 2k, तो यहाँ पे ले लेंगे 2k। और फिर पूछा जा रहा है ए का मान, ए का मान कितना है? 3, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 3। अब चेक कीजिएगा, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देंगे। के का मान राइट साइड में क्या है? के का मान निकालना, तो राइट साइड में बस के को रखेंगे, बाकी बात सभी को लेफ्ट साइड ले आएंगे। पहले से क्या रख गया हम लोग का? -2 इंटू 2/3। अब इसको जैसे हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। 2/3 हो, क्या होगा हम लोग का? 3/2। नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे, मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, इसलिए 2/3 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/2। अब ये लिखने से क्या फायदा हुआ? कुछ कुछ कट जाएगा। देखिए यहाँ से 2 और ये 2 कट गया, 3 और ये वाला 3 कट गया। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या बच गया? -2 और राइट साइड में बच गया के। इस प्रकार के इक्वल टू क्या आंसर आता है? -2।